Protests against CAA continue. कानून ब्रिटिश धर्म के बीच में स्टूडेंट के ऊपर ज्यादती करी गई 4 साल। मेरे दिल में बहुत दर्द है और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। देखिए, ब्रिटिशर्स ना 1757 से 1947 तक 200 साल तक भारत में रूल किए थे। लेकिन अगर मैकॉले ना आया होता ना तो भारत तो कब का आजाद हो गया होता। अब अंग्रेज तो भारत से चले गए थे पर भारत को कई टुकड़ों में तोड़कर। देखिए, 15 अगस्त 1947 को ना भारत आजाद हुआ, लेकिन ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। और जो मुस्लिम मेजोरिटी थी ना वो पाकिस्तान में थी और जो हिंदू मेजोरिटी थी वो इंडिया में। और ठीक आज से 74 साल पहले यानी कि 26 नवंबर 1949 में हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को लागू किया गया। अब इसी में ना आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बातें की गई है। अब आप आगे ना हर पॉइंट को कनेक्ट करना, वरना आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। ये जो आजकल CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में कई बातें बनाई जा रही है। एक्चुअल में ये है क्या, आइए जानते हैं। आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की पहली लाइन पढ़ी है और उसी में लिखा है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और थोड़ा सा नीचे ये भी लिखा है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए, CAA के बारे में डिस्कस करने से पहले ना हम ये समझ लेते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में एक भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए ना तो आपका जन्म भारत में हुआ हो या फिर आपके पेरेंट्स का, या फिर आप कम से कम भारत की टेरिटरी में 5 साल तक रहे हो। अगर कोई इंडियन टेरिटरी से इसी में माइग्रेटेड है तो उसका क्या, भले ही वो आर्टिकल 5 की सारी बातें फॉलो करता हो, तो क्या उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है? तो उसके लिए उसका या फिर पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म एटलीस्ट भारत में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुका है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करता है ना, उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अब आपको इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एटलीस्ट भारत में 6 महीने रुकने होंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल 7 में कहा गया है कि आर्टिकल 5 और 6 के बावजूद अगर वो 1 मार्च 1947 को ना पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुका है तब तो उसकी भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बट किसी अथॉरिटी ऑफ लॉ के अंडर रिटर्न इशू किया गया है ना, तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना होगा जो आर्टिकल 6 में हुआ था। अब आगे आर्टिकल 8 में कहा गया है कि अगर किसी एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है या फिर उसका पेरेंट्स का या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, तब तो वो भारत का नागरिक है। लेकिन अगर कोई भारत से फॉरेन कंट्रीज में जाता है, वहाँ पर किसी भी पर्पज से वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता है, तब तो उसको भारत का नागरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बातें तो आर्टिकल 9 की थी। अब मेन टॉपिक पर वापस आते हैं कि आखिर CAA जिसके बीच पॉलिटिकल पार्टीज और कई कम्युनिटीज में ना ये बवाल मचा हुआ है, एक्चुअल में ये है क्या, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे जितनी भी बातें बताऊंगा ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये सारी बातें ना गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स होंगी। आखिर ये एक्ट इफेक्ट में कैसे आया। देखिए, कोई भी एक्ट ना डायरेक्ट यूं ही पास नहीं हो जाती। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ना ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, इसलिए 15 जुलाई 2016 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया एज एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955। लेकिन फिर 3 साल बाद अमित शाह जी ने ना इस बिल के बारे में पार्लियामेंट में बात करी और 11 दिसंबर 2019 को ना ये बिल राज्यसभा में पास किया जाता है और 125 वोट जो कि फेवर में थे और 99 वोट्स जो कि अगेंस्ट में थे। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे ना रामनाथ कोविंद जी, वो इस बिल को एक्ट में बदलने की परमिशन देते हैं। ये बिल पास होने के बाद ना कई क्लैशेस हुए, जैसे कि 15 दिसंबर 2019 को पुलिस जो है वो जानबूझकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में घुस जाती है और पुलिस स्टूडेंट के बीच ना क्लैश हो जाते हैं। इस लोकेशन पर कई व्हीकल्स के शीशे भी तोड़े गए और ठीक इसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर को वुमेन्स का कई ग्रुप जो कि सड़कों पे आकर सिटीजनशिप लॉ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग रही थी और ये प्रोटेस्ट ना शाहीन बाग में 101 दिनों तक चलता है। और एक बार फिर से फरवरी 2020 में इस लॉ के अगेंस्ट में सड़कों पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट ना दंगों के रूप में बदल गया, जिसमें कई सिविलियंस की जानें गई और 2500 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर हर धर्म को ना इक्वली ट्रीट किया जाता है। पर पाकिस्तान में जहाँ पर मेजोरिटी मुस्लिम्स की है,
वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। पाकिस्तान में ना माइनॉरिटीज के साथ में बुरी तरीके से पेश आया जाता है। अब आजादी के 3 साल बाद यानी कि 8 अप्रैल 1950 में न्यू दिल्ली में एक अग्रीमेंट साइन किया जाता है और इसमें इंडिया से नेहरू जी और पाकिस्तान से लियाकत अली थे। इस एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान में ना जितने भी माइनॉरिटीज है उनको दोनों देशों में ना सिक्योरिटी दी जाएगी, राइट्स और इक्वली ट्रीट किया जाएगा। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इस अधिनियम को ना 1955 के सिटीजनशिप लॉ में संशोधन करके पास किया गया था और इसमें कहा यह गया कि भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ ना बुरी तरीके से पेश आया जाता था। इसलिए अगर उनके साथ अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई ये लोग अगर 31 जुलाई 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो इनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पर इस अधिनियम में ये भी कहा गया कि आपको 11 साल भारत में न रहकर सिर्फ और सिर्फ 5 साल रहना होगा, इसके बाद हम आपको भारत की नागरिकता दे देंगे। और 20 दिसंबर 2019 को ना 7 माइग्रेंट्स यानी कि 7 शरणार्थी ऐसे थे जिनको भारत की नागरिकता दी गई और इस सिटीजनशिप एक्ट को ना लागू किया गया। देखिए, चाहे किसी भी देश का नागरिक हो उसको उस देश में ना उसके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इसको हम नागरिकता या फिर सिटीजनशिप कहते हैं। और एक चीज, भारत में ना सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, आप सिर्फ भारत देश के नागरिक हो, ना कि वो जो 28 स्टेट्स है वहाँ के नागरिक हो, बल्कि उन 28 राज्यों के ना आप सिर्फ और सिर्फ निवासी हो। और इस चीज को ब्रिटेन से लिया गया है। और जो भारत का नागरिक है ना उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स ना अवेलेबल नहीं है। अब जब डॉक्यूमेंट्स की बात चली रही है तो और 2 चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं भारत से सिंगापुर जाना चाहता हूँ तो मुझे भारत देश से परमिशन लेनी होगी, तो इसी परमिशन को पासपोर्ट कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का पासपोर्ट दिखता है। और जब मैं भारत से सिंगापुर जाऊंगा तो उस देश की मुझे परमिशन लेनी होगी और जब वो देश परमिशन देगा तो उसको हम वीजा कहते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आपने सुना ही होगा कि उस समय जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था तो वहाँ पर यूक्रेन में ना कई इंडियन स्टूडेंट्स थे या फिर कई लोग थे जो पढ़ने या फिर जॉब करने के लिए गए थे, तो उनको हम NRI कहते हैं यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि वो भारत के नागरिक जो प्रेजेंट में भारत में नहीं है, भले ही वो 6 महीने या फिर इससे ज्यादा दिन के लिए दूसरे देश में पढ़ाई करने या फिर जॉब करने के लिए गए हैं, तो उनको हम NRI कहेंगे, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, इसके ही रिलेटेड एक और चीज है, ओवरसीज सिटीजनशिप। ये ना बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिया जाता है जो भारत से जाकर किसी और देश में वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप के तहत ना वो भारत में बिना वीजा के आ जा सकते हैं। लेकिन एक बात और जो ध्यान देने वाली है, अगर भारत का कोई नागरिक पागल हो जाता है या फिर अपने देश के खिलाफ कोई काम करता है या फिर वो किसी दूसरे देश के बहकावे में आ जाता है, तो अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसकी जो नागरिकता है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ना रद्द कर दी जाएगी। देखिए, जब बात CAA की होती है ना तब NRC की बात तो होती ही है। देखिए, NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये स्पेशल ना इंडियन गवर्नमेंट ने असम के सिटीजन्स के लिए बनाया था। देखिए, जब 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध चल रहा था तो इन दोनों देश के जो नागरिक थे ना उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसलिए वहाँ के लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि देखिए, NRC की हमें सख्त जरूरत है, इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके लाने की कोशिश कीजिए। और ये जो NRC है ना इसमें 24 मार्च 1971 से पहले जितने भी लोग भारत में एंट्री किए हैं तो उनको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के तहत ना भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ना 2013 में ये बात कही थी, लेकिन 2015 से ये रजिस्टर बनने शुरू हो गए हैं। देखिए, इसमें ना कुछ शर्तें रखी गई थी कि अगर आप NRC के तहत भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो ये जो 30 डॉक्यूमेंट्स है इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास होने चाहिए और हम आपको 4 महीने का समय देते हैं। अगर आप 4 महीने में ये नहीं कर पाए तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होगा। अगर 4 महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ये काम नहीं कर पाती है तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है, आपको सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। बट सुप्रीम कोर्ट भी ये साबित नहीं कर पाई तो फिर तो और दिक्कत ज्यादा ही बढ़ जाएगी और आपको डायरेक्टली डिटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर आपकी जांच की जाएगी। देखिए, इसमें एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। बेसिकली ना ये भारत के निवासियों का रजिस्टर है, इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2003 के बेसिस पर जो स्थानीय लोग हैं ग्राम पंचायत, तहसील लेवल पर या फिर स्टेट और नेशनल लेवल पर इसको तैयार किया जाता है, जिसमें ये गणना किया जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके कितने परिवार हैं और कहाँ से आए हैं,
कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। देखिए अब सीएए को ना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसमें कहा यह जा रहा है कि ये लॉ जो है ना ये मुस्लिम के अगेंस्ट है और आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है। अब ये कैसे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें अगर आपको पता है तो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। मे भी आने वाले वीडियोस में इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।